कैनवा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कैनवा एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और मोबाइल पे भी इसका वर्जन अवेलेबल है, यानी कि मोबाइल का इसका एप्लीकेशन भी है। तो कैनवा के थ्रू हम कर क्या सकते हैं? कैनवा के थ्रू आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हो, फेसबुक के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज बना सकते हो और वीडियोज़ भी एडिट कर सकते हो, या फिर वीडियो वहाँ से डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो। मतलब कि मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप कैनवा के थ्रू कर सकते हो। और अगर आप इसको अच्छे तरह से सीख लेते हो तो इसी के थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो। अर्निंग इट मीन्स कि सपोज करो कि आपको कैनवा प्रॉपर वे में चलाने आ गया, उसके बारे में आप हर एक चीज़ समझते हो, सही तरह से उसको चलाना अगर आपको आ गया तो आपके पास मान लो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या फिर स्मार्टफोन ही है, तो उसके ज़रिए ही आप चाहो तो अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग करने के लिए सिंपल सी वेबसाइट्स है, फ्रीलांसर, फाइवर और भी अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट लिंक करके वहाँ पे बता सकते हो कि मैं इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करता हूँ, या फिर आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ या फिर बना सकती हूँ। मतलब कि अगर आप हाउसवाइफ भी हो, घर में भी रहते हो, तो इस तरह की चीज़ें सीख करके इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपके साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने आज काम किया और इंस्टेंट आप अर्निंग करने लगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इसका ये एक सोर्स है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन फील्ड में, ठीक है। और अगर इस स्किल को आप जान लेते हो तो इसके थ्रू आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, थंबनेल बना पाओगे, कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर पाओगे, अपने लिए बैनर बना पाओगे। और सपोज करो कि आपको ये पूरी स्किल अच्छे तरह से आ गई तो आप किसी और को भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, किसी और को रीच आउट कर सकते हो और उनसे काम ले करके उनका काम करके आप दे सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम में एक से बढ़ के एक कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब कि हर फील्ड में। इंस्टाग्राम पे भी अलग लोग हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग तरह के पोस्ट चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि कैनवा के थ्रू क्रिएट करके दे सकते हो और उससे अर्निंग भी कर सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो है ये पूरी ट्यूटोरियल है, एक तरीके से आप कह सकते हो फ्री का कोर्स है आपके लिए। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा वन बाय वन करके पूरी डिटेल में। तो अगर आप चाहो तो पूरी वीडियो देख करके अच्छे तरीके से इसको एक बार में सीख लो, फिर इसके थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर ओपन करना, वहाँ पे सर्च करना कैनवा, फिर उस ऐप को इंस्टॉल करके सिंपली ओपन कर लेना है। और जब ओपन करोगे आप तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी ईमेल आईडी अवेलेबल होती है, आपके यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी है, उसी से साइन अप करना है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ईमेल एड्रेस से वहाँ पर साइन अप कर लो, उसके बाद उसको स्टार्ट करके उसके ऊपर वर्क करना होता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी स्टेप्स मैं कंप्यूटर पे आपको बताऊँगा, और सेम टू सेम वही सारे स्टेप्स आप अपने फ़ोन में भी करना। और सारे ऑप्शंस जो कंप्यूटर लैपटॉप पे अवेलेबल होते हैं वो सारे ऑप्शंस फ़ोन पे भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी इनका यूज करके सब कुछ सीख सकते हो। तो कैसे सब कुछ करना है, चलिए अब वो सब कुछ वन बाय वन करके सीख लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, अपना कंप्यूटर ओपन किया है, उसके बाद मैं किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कैनवा का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके काम कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे जा करके। तो मैं सर्च बॉक्स में आ गया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैनवा, लिख करके मैंने एंटर किया। अब कैनवा जब मैं लिख करके एंटर करूँगा तो देखिए कैनवा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं कैनवा के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो जैसे ही आप फ़ोन पे भी आओगे तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू विद गूगल, यानी कि आपको यहाँ पे साइन अप करने की ज़रूरत है। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस अवेलेबल होगा, मतलब मान लीजिए 5-6 ईमेल आईडी है, तो उनमें से किसी एक से साइन अप आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी से साइन अप कर लिया। साइन अप जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका कैनवा का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आपके सामने आएगा। एक बात और आपको बता दूँ कि कैनवा में बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके बाद जब ये इस सरफेस आएगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, फ़ोन में भी यही ऑप्शन आएगा, व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, यानी कि आप कैनवा किस लिए यूज कर रहे हो। आप मतलब क्या हो, स्टूडेंट हो, लार्ज कंपनी हो, स्मॉल बिजनेस है, पर्सनल यूज कर रहे हो, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और ये इसका पेड वर्जन भी इसमें आता है, ठीक है। तो मतलब फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको ज़रूरत हो तो आप पेड ले सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना फ्री में ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्किप पे क्लिक करूँगा। अब कैनवा प्रॉपर वे में यहाँ पे ओपन हो गया है। तो कैनवा जब ओपन होगा तो ऊपर में आपको कुछ एक टैब्स दिखेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन स्पॉटलाइट्स है, बिजनेस है, एजुकेशन है, प्लान एंड प्राइसिंग है, लर्न है। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 3 डॉट पे, तो यहाँ पे भी इसका होम है मैं, और दूसरा है प्रोजेक्ट का, यानी कि आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, आपने उसको बना करके आधा अधूरा छोड़ रखा है, तो यहाँ से उसको सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे ब्रांड्स हैं, फिर ऐप्स का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनलोड द ऐप पे क्लिक करूँगा तो ये पीसी के लिए डाउनलोड भी हो जाएगा, उसको मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूज़ कर पाऊँगा। तो वो सारी बात की बातें हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा। तो हम अभी
कैनवा के होम पेज पे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला है फॉर यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया, वीडियोज़, प्रिंट प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स एंड मोर पे क्लिक करोगे तो और भी अदर टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर यू पे आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, वीडियोज़, लोगो। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब देखिए वन बाय वन करके समझते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको मान लीजिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है कैनवा के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके, और आप उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर सकते हो। इसके बाद है व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा। इस पर भी अगर मान लीजिए कि आप एजुकेशन पर्पज़ से कुछ चीज़ें बनाते हो या फिर स्टडी का आपका चैनल है, उसके लिए किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो पीपीटी के थ्रू चीज़ें करते हैं वो सब कुछ है। यहाँ पे है मेन हमारा सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया वाले टैब पे मैं आया हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो पहला मिलेगा एडिट फ़ोटो, फिर उसके बाद है इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट इट मीन्स कि देखिए इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए जो उसका पिक्सल साइज़ होता है 1080 बाई 1080 यानी कि 1080 बाई 1080, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे है, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक कवर, दैन इंस्टाग्राम रील, फिर टिकटॉक वीडियो भी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको दिख रहा होगा यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब इंट्रो, एनिमेटेड सोशल मीडिया, यूट्यूब बैनर, ट्विटर पोस्ट, पिंटरेस्ट पिन, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हैं। लिंक्डइन के लिए भी आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अब डिपेंड करता है कि आपको क्रिएट क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे तो हैं बहुत सारी चीज़ें। अब चलिए मान लीजिए हमें यूट्यूब के लिए थंबनेल ही बनाना है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यूट्यूब थंबनेल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक लिखा हुआ है, इस पर सिंपल से एक बार हम क्लिक करेंगे। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देना। अब इधर देखिए इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है डिज़ाइन, फिर है एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रॉ, प्रोजेक्ट एंड ऐप्स, और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स हैं। तो ये जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं इनमें से टेम्पलेट्स को आप चाहो तो यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात आप जान लो कि इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, और जिस भी टेम्पलेट में यहाँ पे इस तरीके से आने पे यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, एक क्राउन का इमेज बना हुआ है, तो वो पेड है, उनको आप नहीं यूज कर सकते। बाकी जो भी ऐसे हैं उनको यूज कर सकते हो। और इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हो या फिर अपने लिए कोई अलग बैकग्राउंड यूज करके भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके लिए परफेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर व्लॉग के लिए टेम्पलेट चाहिए तो देखिए व्लॉग के टेम्पलेट्स आ गए। अब व्लॉग में किस तरह के टेम्पलेट चाहिए, ट्रैवल व्लॉग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आएंगे व्लॉग, यूट्यूब थंबनेल्स, फिर यूट्यूब चैनल लोगो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि सर्च बॉक्स में आप डायरेक्टली सर्च कर लो, आपको जिस तरह का मतलब आपका चैनल है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सर्च कर लो। सपोज करो कि आपका चैनल मान लीजिए कि टेक रिलेटेड है, गेमिंग रिलेटेड है, जो भी है। जैसे मान लीजिए आपका चैनल व्लॉग रिलेटेड है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ व्लॉग, लिख करके मैंने एंटर किया तो व्लॉग रिलेटेड यहाँ पे थंबनेल्स आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी थंबनेल्स हैं, आपको इनमें से जो भी टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, कोई पसंद आ रहा है कि हाँ ये तो बड़ा ही परफेक्ट लग रहा है आपको, उसको क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये थंबनेल मुझे पसंद आ रहा है तो इस पर सिंपल से मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करूँगा इसका टेम्पलेट इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस पर अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट करोगे, ये एरिया ब्लैंक हो जाएगा। मतलब आपको देख लेना है कि क्या आपको ज़रूरत है। समझ में आ रही बात। मतलब इस टेम्पलेट में से हर एक चीज़ आप हटा सकते हो और इसमें जो कुछ भी चाहो आप ऐड कर सकते हो, खुद की भी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट वाला फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया है। अब इस टेक्स्ट को मिटा करके आपको अपनी कोई बात लिखनी है तो वो लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरा बॉक्स ही सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, देखिए वो टेक्स्ट यहाँ से हट गया। ठीक है, अब टेक्स्ट तो हट गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे। एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए आपका जिस तरह का चैनल है उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लगा सकते हो। किसी भी तरह का कोई एरो चाहिए, कोई फ्रूट की पिक्चर चाहिए, किसी बर्ड की पिक्चर चाहिए, या फिर किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्ट की पिक्चर चाहिए, या फिर किसी तरह के कोई व्हीकल्स की पिक्चर चाहिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे फाइंड आउट करके लगा सकते हो। जैसे देखिए ये सर्च बॉक्स है। अब मान लीजिए कि मुझे लैपटॉप का पिक यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप लिख करके मैं एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे लैपटॉप्स के बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें पेड भी हैं और फ्री वाले भी हैं। तो जाहिर सी बात है आप हमेशा फ्री वाला यूज करना। जब तक अगर आपके पास पेड वर्जन कैनवा का नहीं है तो आप सब कुछ फ्री में ही यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए फ्री वाले और पेड वाले दोनों अवेलेबल हैं। तो फ्री वाले में भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो इनमें से जो भी आपको परफेक्ट लग रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ।
जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, इस पर मैंने सिंपल से क्लिक किया, अब ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आप यूज करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि ये जो मैंने पिक्चर लिया है, इस पिक्चर के ऊपर ओवरलैप हो गया है, ये जो एरो है ये इसके पीछे चला गया है। तो इस पिक्चर पे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। कॉपी स्टाइल पे क्लिक करके इसके स्टाइल को कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉपी पे अगर क्लिक करोगे, कॉपी पे क्लिक करके इसी लैपटॉप वाले एलिमेंट्स को आप जितनी बार चाहो इस पिक्चर में ऐड कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स हैं, तो लेयर्स में यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, शो लेयर्स, सेंड टू बैक पे क्लिक करके आप इसको पीछे सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने उस पर बैक पे क्लिक किया तो ये पिक्चर जो हमारा लैपटॉप का था ये पीछे चला गया और एरो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो एलिमेंट्स में से जिस भी तरह का आपको एलिमेंट चाहिए वो आप ले सकते हो। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आओ, फाइंड करो। जैसे मान लीजिए आपको बर्ड चाहिए तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बर्ड, एंटर करूँगा। अब देखिए कितने सारे बर्ड्स आ गए। अगर उसमें यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स आ गए। इसमें से कोई आपको लग रहा है कि वो आपके थंबनेल में काम आ सकता है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लगा सकते हो। सपोज करो कि जैसे इसमें इतने सारे थोड़े से बर्ड्स हैं, इसको मैंने क्लिक किया, ये बर्ड्स यहाँ पे आ गए। अब इसको मैं इस तरीके से छोटा करके यहाँ पे फिट कर देता हूँ इस लैपटॉप वाले एरिया में, ठीक है। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देखो ये लैपटॉप वाले एरिया में ये बर्ड्स कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। उसके जस्ट नीचे है टेक्स्ट का ऑप्शन। पहली बात यहाँ पे आप समझ लो कि इस चीज़ को सीखने के बाद आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, उसको अलग अलग एंगल से जितनी चीज़ें उसमें बनाओगे, क्रिएट करोगे, आपको ये उतनी ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अभी टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आ गए। टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे नीचे टेक्स्ट दिए गए हैं। इसमें भी कुछ पेड है और बहुत सारे फ्री भी हैं। तो आपको जिस भी तरह का जो भी टेक्स्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर में वाइट भी है और जिस भी तरह का चाहो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, कोई भी। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये ग्रीन वाला। अब ये देखिए यहाँ पे वर्कआउट आ गया, इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मिटा करके मैं जो भी चाहूँ वो लिख सकता हूँ। जैसे मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब ये जो ब्लॉग वीडियो है मेरी, मैं कहीं पे घूमने गया हूँ, सपोज करो कि मैं दिल्ली गया हूँ घूमने या फिर मुंबई गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ वहाँ का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दिल्ली ब्लॉग, ठीक है, दिल्ली ब्लॉग लिख दिया मैंने। अब इसको इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगा, इस तरीके से, ठीक है, और इधर से इस तरीके से, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लगा सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। या फिर ये जो न्यू ब्लॉग लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँगा और इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे लगा दूँगा। और वो थोड़ा सा टेढ़ा था तो यहाँ पे आकर के मैं इसको इस तरीके से, देखिए समझ में आ रही है बात। यहाँ पे ऑप्शन है, इसको इस पर क्लिक करके या फिर फ़ोन में आप करोगे तो उसको टच करके जैसे थोड़ा सा ड्रैग करोगे ये उस तरीके से कर्व हो जाएगा। और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, इधर से स्ट्रेच कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और कर्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया डेली व्लॉग। अब ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को भी मैं चाहूँ तो हटा करके यहाँ पे खुद की पिक्चर डाल सकता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि इस पिक्चर को मैंने इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। एक बात और आपको बताता हूँ, जैसे ये लैपटॉप वाला पिक्चर हमने लिया था तो इस पिक्चर को हम लॉक कर सकते हैं। लॉक किस लिए करेंगे? ताकि हम इस थंबनेल पे और भी कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट कुछ भी यूज करें तो वो इधर उधर ना हो। उसके लिए आप क्या करना, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा लॉक का, लॉक पे क्लिक करना। अब ये लॉक हो गया। अब इसको मैं चाहूँ सिलेक्ट करके कि इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी करूँ ये होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये लॉक हो चुकी है पूरी तरीके से। इसको मैंने लॉक कर दिया। देन उसके बाद अब इस पिक्चर पे मैं आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट इमेज पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डिलीट फ्रेम और डिलीट इमेज। अब फ्रेम पे क्लिक करूँगा तो इसका फ्रेम भी डिलीट होगा। मुझे इमेज करना है तो डिलीट इमेज। देखिए ये जो है ये फ्रेम था, इमेज यहाँ से डिलीट हो गई। अब इस फ्रेम पे मैं खुद की पिक्चर लगा सकता हूँ। अब आपको ये सीखना है कि अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए सिंपल से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड्स का, ठीक है। अपलोड वाले ऑप्शन पे आ जाना। अपलोड वाले ऑप्शन पे जब आओगे तो यहाँ पे ऊपर दिखेगा अपलोड फाइल्स, यहाँ पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो ऑल फाइल्स पे क्लिक करना। अब आपने अपनी इमेज, पिक्चर जो कुछ भी है जहाँ कहीं भी रखी हुई है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और पहली बात, आप अपनी कोई भी इमेज ऐड करोगे उसका बैकग्राउंड रिमूव करके ही यूज करना तो वो अच्छा लगेगा। और बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, गूगल पे जाना, डायरेक्ट लिखना slazor.com, ठीक है। ये वेबसाइट आपके सामने आएगी, उस पर अपनी पिक्चर अपलोड करना
उसका बैकग्राउंड वो रिमूव कर देगा बिल्कुल फ्री में। फिर उसको आप डाउनलोड करना। वेबसाइट का नाम आप याद रखना Sledger.com। ऐसे मेरे पास ये मेरी एक पिक्चर है बहुत पुरानी, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक जैसे ही करूँगा तो वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अपलोड हो रही है, और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी उसको हम फिर यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ जब आप कर रहे होगे तो अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम मतलब डेटा में ये सारा वर्क हो जाता है। तो अब इस पिक्चर पर मैं सिंपल से क्लिक करूँगा। देखिए ये पिक्चर मेरी यहाँ पे आ गई, इसको मैं इधर ड्रैग करूँगा, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, इसको मैं अब क्या करूँगा, इसको छोटा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से छोटा करूँगा, ठीक है। मैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप डायरेक्ट Ctrl+Z या फिर यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखा था पिक्चर पूरी बड़ी हो गई थी, एडजस्ट सही से नहीं हुई थी, ये पिक्चर मेरी आ गई। अब इस पिक्चर को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ, छोटा बड़ा जैसा चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रही बात। ये सब कुछ करके मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पे कर सकता हूँ, मतलब जिस भी तरीके से चाहूँ उस तरीके से लगा सकता हूँ। जैसे देखिए इस पिक्चर को मैंने लगा दिया। अब दिल्ली ब्लॉग मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ लगा भी सकता हूँ, मतलब कोई और एलिमेंट दिल्ली की कोई फेमस जैसे लाल किला हो गया तो उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दी, थंबनेल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन था ब्रांड का। ब्रांड पे क्लिक करोगे तो ये समझो कि एक तरीके का पेड ऑप्शन है, तो इसको छोड़ ही देना है हमें। अपलोड के बारे में मैंने बता दिया, यानी कि अपलोड ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी तरह का कोई इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो मतलब कि आपके फ़ोन में कोई वीडियो है या फिर किसी भी तरह के कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई पिक्चर है, उन सबको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इमेज से इमेज वाले पे आकर के इमेज, वीडियो वाले ऑप्शन पे आकर के वीडियो, ऑडियो वाले ऑप्शन पे आकर के कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर कोई सॉन्ग। जैसे मान लीजिए वीडियो पे आ गए और उसके बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हो, फिर उसको यहाँ पे लगा भी सकते हो। समझ में आ रही बात। अब जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद एक नीचे ऑप्शन देखना, आप ड्रॉ का ऑप्शन है। ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इतने सारे कलर्स के ऑप्शन हैं आपके पास, किसी को भी सिलेक्ट करके उस तरह की चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, खुद से लिखने की कोशिश करता हूँ दिल्ली, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत है तो इसका यूज करना आप, अगर नहीं है तो फिर क्यों ही हम यूज करें। फिर यहाँ पे ये इसमें यहाँ पे इरेजर का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके थ्रू आप सब कुछ इरेज कर सकते हो, जैसे मैंने इरेज किया। उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोजेक्ट का, ठीक है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपने जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो स्टोर रखता है। उसके नीचे है ऐप्स का ऑप्शन। तो ऐप्स पे आने के बाद यहाँ पे इसके ऐप्स की चीज़ें अवेलेबल हैं, तो और अगर आपका कोई ऐप है तो उसको आप मतलब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए नीचे दी गई। जैसे बिटमोजी है, इसको मैंने अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो कोई इमोजी वगैरह जो कुछ भी होंगे तो वहाँ यहाँ से लेकर के मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस से एलिमेंट पे। अब एलिमेंट पे मैं यहाँ पे आकर के मान लीजिए कोई भी और चीज़ सर्च करता हूँ। और एक बात और आपको बता दूँ, जैसे मैंने देखिए बर्ड सर्च किया था तो ये ग्राफिक्स आए। यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो बर्ड्स के फ़ोटो जाएंगे। यहाँ पे वीडियोज़ पे क्लिक करोगे तो बर्ड्स के वीडियोज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और फ्री में भी अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करोगे तो शेप्स भी हैं। ऑडियो पे क्लिक करोगे तो इसके अपने ऑडियो हैं, लेकिन जो ऑडियो हैं वो पेड हैं, तो जाहिर सी बात है आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम्स अवेलेबल हैं, फिर चार्ट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से वापस आ जाते हैं फ़ोटोज़ पे। मैं यहाँ से आगे ऑल पे। अब देखिए मैंने बर्ड सर्च किया था तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं। बर्ड फ्लाइंग यानी कि उड़ते हुए बर्ड्स की अगर आपको पिक्चर चाहिए, लव बर्ड्स अगर उनकी पिक्चर चाहिए, हमिंग बर्ड उनकी पिक्चर चाहिए, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक्सप्लोर करोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं इस सर्च बॉक्स में इसको इरेज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इंडिया का मैप मैं लिख देता हूँ, या फिर लिखता हूँ इंडिया लेकर मैंने सर्च किया, उसके बाद सर्च करता हूँ मैप, एंटर किया मैंने। अब देखिए हमारे इंडिया का, हमारे प्यारे भारत का यहाँ पे मैप भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इतने सारे हमारे इंडिया के मैप्स हैं। तो मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस वाले मैप पे क्लिक किया। अब इसको मैं चाहूँगा इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ठीक है, और इसको इस तरीके से लगा दूँगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से हो गया। अब इस पर क्या करना, 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, मैं लेयर पे आऊँगा, लेयर पे आके मैं सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरे पिक्चर के पीछे चला गया, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें की और मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा थंबनेल, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शेयर का बटन आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पर आप एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे PNG,
तो PNG सजेस्ट कर रहा है खुद से ही। तो अगर आप चाहो तो JPG भी कर सकते हो, मैं PNG रहने देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड का जो बटन है सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डाउनलोड पे आप क्लिक करना है। अब डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। अब ये डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करता हूँ। अब ये जो मैंने बनाया था एज इट इज़ सेम टू सेम बन करके रेडी है, ये कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रही बात। अब ये जो थंबनेल कंप्लीट है, अगर मान लीजिए मेरी इस टॉपिक की वीडियो होती तो मैं उस वीडियो पे इस थंबनेल को अप्लाई कर सकता था, कोई इशू वाली बात नहीं थी। समझ में आ रही बात। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा थंबनेल। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं वापस से होम पे क्लिक करके कैनवा पे आता हूँ। मैं कैनवा पे आ गया। सेम इसी तरह से आपको किसी भी सोशल मीडिया के लिए मतलब कुछ भी क्रिएट करना हो, इंस्टा की स्टोरी बनानी हो, फेसबुक की स्टोरी बनानी हो, या फिर इंस्टा के लिए कोई भी मतलब पोस्ट क्रिएट करना हो, कुछ भी बनाना हो, वो इस तरह से बना सकते हो। सेम तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताता हूँ वीडियोज़ का। मैं वीडियोज़ पे आ गया। अगर यहाँ पे आप वीडियो एडिट करना चाहते हो या फिर वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, पहले आप समझ लो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी वीडियोज़ कोई भी वीडियो उठा करके ला करके एडिट कर सकते हो। तो एडिटिंग के लिए पहली बात, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो बनाई है तो वो एक ही पार्ट में हो या फिर 5-6 पार्ट में हो, उन सबको पहले यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। जाहिर सी बात है, पहले आप अपलोड करोगे उसके बाद ही एडिट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट वीडियो बनानी है, जैसे मान लीजिए कुछ एक पिक्चर्स हैं उनको जोड़ जाड़ करके या फिर टेक्स्ट को लिख करके वीडियो बनानी है, तो वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आप कोट्स वाली वीडियो बनाते हो या फिर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो जिसमें आप अपना फेस नहीं दिखाते, आप जो बोलते हो वो लिख करके आता है, या फिर आप एनिमेशन वीडियो ही क्रिएट कर रहे हो और उस एनिमेशन वीडियो में सिर्फ आप पिक्चर्स यूज करते हो और यूज करके आपने वीडियो बनाई है। उस तरह की वीडियोज़ के लिए बनाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी आवाज़ आप पहले बोल करके रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है, और उस आवाज़ को यहाँ पे अप्लाई किया, उससे पिक्चर्स वगैरह लगाई, वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। समझ में आ रही बात। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे हूँ। वीडियो वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा मोबाइल वीडियो, यानी कि जो शॉर्ट्स आप जिस फॉर्मेट में देखते हो उस तरह के, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम के रील्स भी बना सकते हो, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो ऐड, वीडियो कॉलेज। यहाँ पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको जिस भी तरह का कंटेंट क्रिएट करना हो वो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कैसा वीडियो यहाँ पे बनाना है। सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब के लिए मुझे वीडियो यहाँ पे बनानी है या फिर एडिट करनी है, लॉन्ग वीडियो, क्रिएट ब्लैंक पे मैंने क्लिक किया। सिंपल से स्टेप्स हैं, समझ लो आप ध्यान से। यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी ही होंगी जैसे हम टेक्स्ट वाले में जानते थे। तो यहाँ पे ये देखिए पहला जो ये क्लिप है 5 सेकंड का है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई पहले से वीडियो है, उसको यहाँ पे ला करके एडिट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। वो सीख लेते हैं। पहले करना क्या है, वो वीडियो यहाँ पे लानी है तो हम कहाँ जाएंगे, अपलोड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड्स, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये अपलोड फाइल्स का जो ऑप्शन है इस पर सिंपल से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद शो ऑल फाइल्स पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मतलब कि अब जो भी वीडियो आपको यहाँ पे एडिट करनी है, ऐड करनी है, तो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास कुछ एक वीडियोज़ है, मेरी भी मल्टीपल्स वीडियोज़ है, तो मैं उन्हीं में से कोई वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक यूट्यूब की मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसी को मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लेना, मैंने जो वीडियो यहाँ पे क्लिक करके ली है उस वीडियो की साइज़ जैसे मान लीजिए 250 MB की है या फिर 500 MB की है या फिर 1 GB की है, तो उतना डेटा यहाँ पे तो पहले अपलोड होगा, उसके बाद हम एडिट कर पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट यहीं से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें डेटा कोई खर्च नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा है इशू। तो मतलब कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप VN एडिटर या फिर VType या फिर InShot या फिर कोई भी और अदर एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी वीडियो एडिट कर लेना। और मैंने अपना एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च करा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो उस कोर्स को ज्वाइन करके और भी अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। और मेरा एक सेकंड चैनल भी है सिर्फ मैं वीडियो एडिटिंग, जहाँ पे सिखाता हूँ, निशांत 1 उस चैनल का नाम है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी आपको बहुत ही अच्छे तरह के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने जो वीडियो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है, तो इस वीडियो पे सिंपल से एक बार क्लिक करूँगा। अब ये वीडियो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वीडियो आएगी तो ऊपर में देख लेना आप एक एडिट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए फ़िल्टर्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो वीडियो बनाई है उसमें आपका जो कलर वगैरह थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा लाइट है, डार्कनेस, थोड़ा सा लाइट अच्छा नहीं है, डार्कनेस है, तो मैं किसी भी फ़िल्टर को सिलेक्ट करके फ़िल्टर पे मतलब क्लिक करके फ़िल्टर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं किसी को भी चाहूँ तो यहाँ पर अप्लाई करके अपनी इस वीडियो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं उस वीडियो को ठीक कर सकता हूँ। जैसे मैंने सी ऑल पे क्लिक किया
अब सी ऑल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो इसमें इतने सारे फ़िल्टर्स मौजूद हैं। तो मान लीजिए कि इनमें से जो फ़िल्टर बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है, जो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग सूटेबल है, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोलर है, यहाँ पे ये फिर आर्ट फ्लो है, यहाँ पे एज है, ठीक है। मान लीजिए ये मुझे अच्छा लगा तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए ये सब कुछ मैंने कर लिया, यहाँ पे बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद यहाँ पे एडजस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप चाहो तो इसका कलर करेक्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे टिंट है, यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे शैडो है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कलर करेक्शन भी कर सकते हो। तो ये हो गया कलर करेक्शन के बाद। अब उसके बाद मान लीजिए इस वीडियो में कोई और वीडियो ऐड करनी हो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड पेज पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से वीडियो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने और कोई वीडियो ऐड की है, या फिर मैं डिज़ाइन पे आकर के यहाँ पे क्लिक करूँगा यूट्यूब वीडियो, ठीक है, सर्च करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो फ्री में मौजूद है। तो मैं चाहूँ तो इनको डायरेक्ट इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे ऐड करूँ। जैसे ही क्लिक करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये वीडियो आपको चलती हुई दिखेगी। अब इस ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी यहाँ पे हैं। जैसे 2 वीडियोज़ होती हैं तो उसके बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो ये 2 वीडियो हैं, यहाँ पे बीच में आप क्लिक करोगे और इस प्लस के जस्ट नीचे क्लिक करोगे तो ऐड ट्रांजिशन का ऑप्शन आएगा। अब इतने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं तो इनमें से किसी को भी आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इतने सारे हैं। और ये जो मैंने फ्लो वाला ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है ये आपकी वीडियो में आना किस तरीके से चाहिए, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अपर साइड से या फिर डाउन से, तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रांजिशन इफेक्ट का टाइम भी सेट कर सकते हो। तो ट्रांजिशन इफेक्ट का टाइम मतलब 1 सेकंड काफ़ी होता है, मतलब 1-2 सेकंड या फिर उससे ज़्यादा रख सकते हो। देन ओके, मतलब ये कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगा दिया, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो को प्ले किया, ये वीडियो चल रही है। तो ये वीडियो जब चल रही है तो इस वीडियो में हमें जहाँ पे भी कुछ भी बोल रहे हैं तो अगर वहाँ पे एलिमेंट्स कोई लगाना है तो एलिमेंट्स पे आ गए। जैसे मान लीजिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वीडियो चल रही है, ठीक है, ये वीडियो चल रही है। अब इस वीडियो में मान लीजिए मुझे यूट्यूब का सब्सक्राइबर बटन ही लगाना है। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आना, आप सर्च करना सब्सक्राइब, देन एंटर। अब मैंने एंटर करके सब्सक्राइब ढूंढा है, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए सब्सक्राइब वाले बटन है। यहाँ पे देखिए पेड वाले प्रो भी अवेलेबल हैं और फ्री वाले भी अवेलेबल हैं। तो मुझे क्या चाहिए, फ्री वाला चाहिए। जैसे ये है, इस पर मैं सिंपल से क्लिक करूँगा, ये देखिए ये लग गया। अब इसको क्या करूँगा, इस तरीके से ड्रैग करूँगा, ठीक है। ड्रैग करके छोटा करके मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। समझ में आ रही बात, इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखोगे ये सब्सक्राइब बटन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है, ये पूरी वीडियो में अप्लाई हो गया है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो में लगा हुआ है। और ये पूरी वीडियो में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बेकार लगता है। तो उसको सही करने के लिए क्या ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शो टाइमिंग का, शो टाइमिंग पे क्लिक करना। तो ये जो सब्सक्राइबर बटन हमने लगाया है इसकी टाइमिंग शो हो रही है। तो ये पूरी वीडियो में हमारी लगी हुई है, इसको पूरी वीडियो में हमें लगाना ही नहीं है। तो इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर लेना। सपोज कीजिए कि मुझे ये यहाँ से स्टार्ट चाहिए और लास्ट में हम चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इधर हम आ गए एकदम से एंड में और इस पर यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से इसको ड्रैग करके इधर की तरफ करेंगे। मतलब ये हमारी वीडियो में जितनी दूर तक चाहिए इसको उतनी दूर तक ही रख सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से क्लिक किया है। अब आप देखोगे ये इतना कम हुआ, मैं इसको और ही कम कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे होगे कि ये सब्सक्राइबर बटन सिर्फ इतने दूर में ही आएगा, फिर वापस चला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो एलिमेंट वाला ऑप्शन है इसमें आपको बहुत तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो आपने अपने वीडियो को जिस टॉपिक पर बनाया है उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करने हो वो ऐड कर सकते हो। यूट्यूब का लोगो हो या फिर फेसबुक का हो या फिर इंस्टाग्राम। सपोज करो कि मैं इस वीडियो में इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ और जो इंस्टाग्राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसकी टाइमिंग यहाँ है। मान लीजिए कि मैंने 41 सेकेंड वीडियो में पहुंचने के बाद इंस्टाग्राम के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम का लोगो लगा दूँगा। यहाँ पे सर्च करूँगा देखिए इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आ गया। इंस्टाग्राम आइकन पे मैंने क्लिक किया है। देन यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करूँगा। अभी इंस्टाग्राम के यहाँ पे इतने सारे आइकन्स हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, इस पर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे हो गया। इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा और ये मुझे जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे लगा सकता हूँ। इसको चाहूँ तो एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एनिमेट भी करा सकता हूँ। इस तरीके से ये हमारी वीडियो में मतलब ऐड होकर के आएगा, ठीक है। इतने सारे देखिए ऑप्शंस हैं, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। समझ में आ गई बात। जब ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन रहता है। तो अगर आपको कुछ भी अपनी वीडियो में कहीं पे भी लिखना हो तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। सपोज करो कि ये एक टेक्स्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऐड हेडिंग यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया लाइक लिखा मैंने। अब इसको इस तरह से पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ,
इसको जहाँ मर्जी करे मैं वहाँ पे इसको मतलब लगा भी सकता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे मन को मर्जी करे वहाँ पे लगा सकता हूँ। इधर मैंने कर दिया और यहाँ पे इसको इस तरीके से छोटा भाग कर दिया। तो मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, आपको ट्राई करने होंगे। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, अपलोड्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, सारे लगभग आपको पता है। अब मान लीजिए कि ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, एडिट कर लिया आपने, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शेयर वाले बटन पे सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पता है यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे MP4 ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वीडियो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हम होम पेज पे आ चुके हैं फिर से वापस से कैनवा के। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जैसे कि इसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें आप टेक्स्ट वगैरह लगाते हो, सपोज करो कि मोटिवेशनल वीडियोज़ बनानी है। तो यहाँ पे ये वीडियो का जो ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल से आप इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक नया पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये पेज आपके सामने खुला है तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखना टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स वाले यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा तो नीचे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये सर्च बॉक्स है, अगर इस सर्च बॉक्स में मैं क्लिक करूँ, जैसे कि सपोज करूँ कि मैं लिखता हूँ मोटिवेशन, देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैं मोटिवेशन टाइप करने की सोची तो यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ ऑटोमेटिक आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मोटिवेशनल वीडियोज़ से रिलेटेड एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। तो इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये जो मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग ये वाला टेम्पलेट बहुत बेहतर है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करके आपको चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैं ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब ये टेम्पलेट मान लो मुझे लेना है अपनी वीडियो के लिए, या फिर ये इस पर मैं सिंपल से क्लिक करूँगा, ये टेम्पलेट हमारा आ गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम हटा करके अपने तरफ से कोई और टेक्स्ट भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिलेक्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट योर पीस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि आपके पास किसी और तरह का कोई कोट है, कोई लाइन है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और जो कुछ भी लिखना हो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये लिखने के साथ साथ यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, तो इस एलिमेंट वाले ऑप्शन में आकर के कुछ एलिमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एलिमेंट्स में सिर्फ टाइप करके देखता हूँ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ है कि नहीं। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मोटिवेशन, ठीक है। देखिए मोटिवेशनल है या फिर मोटिवेशनल कोट्स पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मोटिवेशनल कोट्स पे, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो हमें मिलेगा। देखिए ग्राफिक्स भी है, फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी। मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे उतना बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे ये ग्राफिक्स है, सी ऑल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये है यू कैन डू इट, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। चलिए अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसको ड्रैग करके हम इधर कहीं पे भी लगा सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, बट वो डिपेंड करता है कि आप अपनी वीडियोज़ में क्या कर रहे हो। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, इसको बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कर दिया या फिर रेड कर दिया, मतलब कि हमने जैसा बैकग्राउंड लिया है उसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो डिपेंड करता है। मैंने ये ब्लू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करके अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। इफेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स हैं, शैडो है, ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे देखिए नियॉन लाइट्स भी हैं, यहाँ पे ग्लिच का भी इफेक्ट है। तो हर तरह के इफेक्ट्स दिए गए हैं, तो मैं वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्प्रेड का, यानी कि एनिमेट का। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट हमारा इस तरीके से एनिमेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आप जिसको सिलेक्ट करोगे ये टेक्स्ट उस तरीके से एनिमेट होगा, ठीक है। उसके बाद इधर आओगे तो ये ट्रांसपेरेंसी भी है कि वो किस तरीके से दिखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और प्ले करोगे यहाँ पे तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे हम अपलोड्स में आते हैं, आपकी कोई वॉइस आपने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, कोई आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी हुई है, या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ही है जो आपको यहाँ पे लगाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ऑडियो फाइल में हम हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जो भी आवाज़ वगैरह कुछ भी आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है उसको इस तरीके से जैसे शो ऑल पे क्लिक करोगे, आपके कंप्यूटर लैपटॉप की पूरी फाइल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिस भी फाइल में आपने रखा है ऐसा कुछ भी डाउनलोड करके उस फाइल में आप आ जाना, और वहाँ पे आने के बाद उस बैकग्राउंड म्यूजिक को, आवाज़ को, वीडियो को सिलेक्ट करना। जैसे ये एक वॉइस है, इस पर डबल क्लिक मैंने किया, ये डबल क्लिक जैसे ही करूँगा ये अपलोड होगा,
जाहिर सी बात है जितनी बड़ी फाइल होगी उतना देर का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है। अब हम वीडियो के एकदम से स्टार्टिंग वाले ड्यूरेशन पे हैं। अब ये ऑडियो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा के यहाँ पे ला करके इस तरीके से छोड़ोगे, ये वॉइस अप्लाई हो जाएगी, सिंपली खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि ये वॉइस इतनी लंबी है, वीडियो इतनी छोटी है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रैग करके अपने वॉइस के अकॉर्डिंग क्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब मैं प्ले करूँगा, हमारी वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी चल रही है, ठीक है, ये सारी चल रही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी सेम इसी तरीके से लगा सकते हो। तो ये सारा प्रोसीजर है एक वीडियो बनाने का। मैंने सिर्फ स्टेप्स बताए हैं आपको, बाकी सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे करोगे वो होते जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि ये वीडियो चल रही है, अब मान लीजिए इस वीडियो में कोई साउंड है वो आपको म्यूट करनी है, तो इस वीडियो को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है स्पीकर का, इस पर क्लिक करना, देन यहाँ पे ये म्यूट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस वीडियो की साउंड पूरी तरीके से म्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, कहने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जितनी डिटेल में जितनी सारी चीज़ें करोगे उस तरीके से आपकी वीडियो उतनी निखर करके सामने आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करके देखनी है किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। और वीडियो ये मान लीजिए कंप्लीट हो गई, तो आपको पता है यहाँ पे शेयर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी तक इस कैनवा वाले ट्यूटोरियल में आपको जो कुछ भी बताया, फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।